ओम शांति। 28 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। अर्थात बाप समान संपूर्ण संपन्न बनने के लिए, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते हैं, अपने संस्कारों को सरल और मधुर बनाओ। जब संस्कार सरल व मधुर होंगे तो वह संस्कार स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, और जब स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ संस्कार, मधुर बोल, श्रेष्ठ कर्तव्य प्रत्यक्ष होंगे तो बाप दादा हूबहू प्रत्यक्ष होंगे। क्योंकि जिनके संस्कार सरल व मधुर होते हैं, उनके बोल बाप दादा के समान, कर्तव्य बाप दादा के समान, संकल्प व गुण बाप दादा के समान स्वतः और सहज हो जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं सहज योगी, निरंतर योगी हैं। हम इस दुनिया में, इस देह में न्यारी और एक बाप की प्यारी संतानें हैं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की में रहने वाली, निराकारी पिता परमात्मा की एडॉप्टेड संतान हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार
परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण बनाया है। तो अनुभव करें, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा। इस पुरानी देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। देह के संबंधों के बंधनों से अलग। करावन हार पिता परमात्मा की स्मृति से कर्म करने वाली। कर्म के बंधनों से भी मुक्त आत्मा हूं। मैं आत्मा हर इच्छा, हर मनोकामनाओं से मुक्त। न्यारी कमल आसन पर विराजमान प्यारी आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर मुझ आत्मा की पालना कर श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं। स्वयं करावन हार बन मुझ आत्मा के द्वारा कर्म करा रहे।
सर्व संबंधों का रसपान कराकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहे। मैं आत्मा भी निरंतर बाबा की याद में मगन। बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म करने वाली। कमल फूल समान न्यारी और प्यारी, सहज योगी निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ संस्कारों का बोझ। दुनिया के विनाशी आकर्षण का बोझ। विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ।
लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान। बाबा कहते निरंतर योगी बन सकेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं। इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत सुनाया बाबा ने। ओम नमो शिवाय।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बाप को याद करना। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। ज्ञान में अपने आप को मियां मिट्टू नहीं समझना है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, सहज व निरंतर योगी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, सहज व निरंतर योगी भाव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले, सहज व निरंतर योगी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।